एक और लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हो गया रोटेशन। इसमें क्या होगा, वर्टिब्रा अपने जगह पे आया। अभी मैं जो देने जा रहा हूँ, कभी काफ़ी टाइम में हम लोग बैठते हैं ऐसे तो हमारा स्पाइन बैंड हो जाता है। इसके लिए हम लोग ये नेक का डिकम्प्रेशन थोड़ा ये। नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे स्पाइन के बारे में। कई बार ऐसा देखते हैं कि जब भी स्पाइन का दर्द होता है तो ऐसा कहा जाता है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये जानेंगे क्या बिना ऑपरेशन के स्पाइन का दर्द हमारा ठीक हो सकता है या नहीं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहारी नहीं बल्कि देश भर के जाने माने कैरोप्रैक्टर डॉक्टर रजनीशकांत सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब भी स्पाइन की बात आती है, स्पाइन में दर्द की बात आती है तो लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब बिना ऑपरेशन के स्पाइन का दर्द ठीक हो सकता है? देखिए मैम, बिना ऑपरेशन के भी स्पाइन के दर्द ठीक हो सकते हैं। 90% केसेस ऐसे हैं कि बिना सर्जरी के ठीक हो सकते हैं, और कोई वैसा केसेस है 2010% जो सर्जरी करानी ज़रूरत होती है। उसमें होता क्या है कि जैसे हम लोग के लॉन्ग सिटिंग, ये डिजीज़ नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि हम लोग लॉन्ग सिटिंग करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं, स्लीपिंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने पोस्चर को मिस करते हैं। अब जैसे चेयर पे बैठना होता है लॉन्ग सिटिंग में, अब वो टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं बैठते हैं तो सबलक्सेशन है, स्पाइन की जो रीढ़ की हड्डी है वो कहीं ना कहीं अपना जो आकार है वो चेंज हो जाता है। जैसे ही चेंज होता है तो उसके बाद भी ये सारी नसें जो है, जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी की नसें दब जाएं, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड वेसल्स ये दबने लगता है। जब यहाँ कहीं भी ब्लड वेसल्स दबेगा, ये लंबर रीजन कहते हैं हम लोग इसको, तो यहाँ कहीं भी दबेगा, दोनों पैर में सनसनाहट, पैरों में दिक्कत, ये सब आएंगे। इसके बाद ये जैसे थोरेसिक रीजन पे आएंगे तो इसमें कहीं भी होगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन, जैसे आप किसी को अभी आप आम ले सकती हैं, जो कि सारे लोग गैस से परेशान हैं, तो जैसे ही ये T7 और T8 का क्या है, ब्लड वेसल्स जो सप्लाई करता है वो पेनक्रियाज को करता है। जब वहाँ से फंक्शन उल्टा होगा तो गैस एसिडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। जैसे हम लोग सर्वाइकल एरिया में आते हैं तो यहाँ से प्रॉब्लम किसी को भी होगा, अगर ये कहीं भी कुछ भी अगर रोटेट होगा या बल्ज होगा या कंप्रेस्ड होगा तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को हेडेक बनाएगा, सर में दर्द देगा, आंखों में जलन होगा, दोनों हाथों में भारीपन। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। बहुत ऐसा रियर कंडीशन में मैं कहता हूँ कि आप सर्जरी कराइए। उसके पहले अगर आपको है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन तहत मतलब ये एक बार ट्राई कीजिए। और जो मेरे पास जो भी पेशेंट आते हैं मैं उनको बिना मतलब मेडिसिन ही ट्रीट करता हूं और वो ठीक भी होते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डियों के जो नसें दबी होती हैं वो कैरोप्रैक्टिक से बिल्कुल ओपन हो जाती है। और साथ ही मैं आपसे ये देखना भी चाहूँगी किस तरीके से इसका इलाज होता है, कैसे आप करते हैं, तो ये ज़रूर मैं देखना चाहूँगी। हाँ, जैसे मैं 1 बाय 1 करके सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर और थोड़ी पेरिफेरल्स लेग का और हेड का मैं करके मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था सर्वाइकल का ट्रीटमेंट था, जैसे सर्वाइकल C1 से होता है C7 तक। C1 को तो हम लोग पाल्पेट नहीं कर सकते, लेकिन C2 से हम लोग पाल्पेट कर लेते हैं। जैसे ही पेशेंट के हम लोग ये टच करते हुए बाहर अंदर की तरफ जाते हैं, जैसे ही तो कहीं ना कहीं जो मैंने बताया था कि सबलक्सेशन, वो जो वर्टिब्रा अपने राउंड में नहीं रहेगा, तो ये सीक्वेंस ऑर्डर, ये इनको यहाँ थोड़ी बहुत पेन होती होगी, दर्द है आपको? यस सर। ये तो इसमें क्या है कि सर्वाइकल में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, आंख में हैप्पीनेस रहेगा, हेडेक होगा, चक्कर आएगा, दोनों हाथ में भारीपन होगा, ये सारे सिम्टम आएंगे। तो जैसे ही हम लोग, जैसे ये नेक को पुनः अपनी अवस्था में करना है तो बस थोड़ा सा नेक रोटेट करते हैं हम लोग। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये हो गया रोटेशन। इसमें क्या होगा, वर्टिब्रा अपने जगह पे आया। अभी मैं जो देने जा रहा हूँ, कभी काफ़ी टाइम में हम लोग बैठते हैं ऐसे तो हमारा स्पाइन बैंड हो जाता है। इसके लिए हम लोग ये नेक का डिकम्प्रेशन थोड़ा ये उल्टा लेट जाएंगे आप। ये आपका सर्वाइकल का पार्ट हुआ। इसमें हम मतलब और भी बहुत, और जैसे ही मैंने बताया था थोरेसिक रीजन, ये हमारा ये T1 से लेकर के T12 तक, इसमें 12 वर्टिब्रा होती हैं। यहाँ से जो भी अगर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ से आपका शोल्डर भी हैवीनेस होगा, अगर यहाँ का नर्व कंप्रेशन होगा। इसके बाद जैसे नीचे आते हैं जो T7 T8 बोले हैं, तो ये ब्लड सर्कुलेशन जो होता है पेनक्रियाज को करता है, जहाँ से जो भी हो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर आता है। इसके बाद जैसे ही नीचे आते हैं L1 L2 L3, तो L3 से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो नीज पेन हो गए, आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर हो गए, आपके ये यूरिनरी ब्लैडर ट्रैक, ये सारा हम लोग इससे हम लोग कमांड कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जैसे इनका थोरेसिक वर्टिब्रा का जैसे ही पाल्पेट कर रहे हैं, ये फिंगर ट्रीटमेंट जस्ट लाइक अ डायग्नोसिस ऑफ पोजिशनिंग ऑफ वर्टिब्रा। जस्ट एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, ओके, एक और लंबा सांस, छोड़ेंगे, ओके, एक और लंबा सांस, छोड़ेंगे, ओके। जैसे कि मैं अभी नीचे आया इनका लंबर रीजन में,
तो मैं बता रहा था कि लंबर रीजन में कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो ये दोनों पैर जितने सारे इसके नीचे जितने ऑर्गन हैं वो सब सारे इफेक्टिव होते हैं। तो ये लोग हम इसको एडजस्ट करेंगे लंबर का ट्रीटमेंट। थोड़ा वन साइड टर्न हो जाएंगे आप मेरी तरफ। वो सिंगल वर्टिब्रा था जिसमें मैंने एक वर्टिब्रा को एडजस्ट किया। अब ये लंबर का टोटली और लंबर रिसेट। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और लंबा सांस, छोड़ेंगे, बस स्ट्रेट लेट जाएंगे। जैसे कि मैंने हर एक पेशेंट को आप देखे होंगे जो डाइजेशन का प्रॉब्लम है, देखे जैसे इनका देख सकते हैं। ये देखिए एक लेग राइट, ओके, राइट का जो लेग देख सकते हैं, ये फिंगर, ये आपका बिग टो जो है ये अप्रॉक्स 1 इंच के आसपास में डिफरेंट है। ये 1 इंच, ये या तो इनको एक पैर पे स्टैंडिंग होने का ऐसे आदत है या तो डाइजेशन इश्यूज कुछ है। तो सबसे पहले हम लोग इनका अम्बलाइकस नाभि जो होता है वो हम देखते हैं। अगर उससे ठीक हो जाता है तो फिर ये नहीं करना होगा। एकदम लूज रखेंगे, एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ऐसे करने पे यहाँ जस्ट लाइक एक बीट फील होता है, टक टक। वो बीट अगर सेंटर फील होता है तो समझिए कि हमारी नाभि अपनी जगह पे है। जैसे वो सेंटर बीट नहीं, इनकी फील नहीं हो रही है, इनकी बीट थोड़ा अपर साइड फील हो रही है। और जैसे हम देखेंगे थोड़ा, जैसे कि मैं डायग्नोज कर पा रहा हूँ, थोड़ा इनका फैटी लिवर भी है। पेट में दर्द भी होता है आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं है? यस सर। ओके, एक लंबा सांस लेंगे आप, छोड़ेंगे। यहाँ पे एक पेट का डिओडेनम पार्ट होता है जो बहुत सपोर्टिव होता है हमारे डाइजेशन में। एक लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, एक और, छोड़ेंगे। जस्ट लाइक अ विसरल मैनिपुलेशन इन ऑस्टियोपैथी टेक्निक। ये हम लोग ऑस्टियोपैथी में विसरल मैनिपुलेशन में होता है क्या है, पेट की जितने इंटरनल ऑर्गन है उसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करके और फंक्शन को फास्ट करना। अब क्या है, जो इनका नाभि जो है अम्बलाइकस अपने जगह पे नहीं था, थोड़ा उसको रिसेट करूँगा। एक लंबे सांस लेंगे, छोड़ेंगे, लूज, बस। फिर से आकर के इनका चेक करेंगे हम लोग लेग। अभी हम जैसे ही चेक कर पा रहे हैं टोटली ये भी इक्वल है। तो इनको ये जो प्रॉब्लम थी ये नाभि से थी, इनकी नाभि अपनी जगह पे नहीं थी, डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं था इनका, तो इसके वजह से ही आ रहा था। जैसे कोई नीज पेन वाले होते हैं बहुत सारे ओल्ड एज में, अगर मान लें खुद ग्रेड 3 तक है तो मैं उसको कमांड कर सकता हूँ। ग्रेड 3 के बाद है तो उनको नी रिप्लेसमेंट की चांसेस होती है। बैठ जाएंगे आप इस पर। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि बिना ऑपरेशन के किस तरीके से स्पाइन का दर्द गायब हो सकता है। आज हमें डॉक्टर साहब ने करके सारी चीज़ें बताई हैं। डॉक्टर साहब इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम जानकारी जो आपने दी है वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके मैम, थैंक यू। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।